नमस्कार। बीएम इक्विटी इंजन 16 डेज टू गो। 16 डेज टू गो का ये मतलब होता है कि अगले 16 दिन तक जो भी आएगा यहाँ पे रजिस्टर करेगा उसको डिस्काउंटेड रेट पे पूरा कोर्स मिलेगा। और जो बीते गए हुए 14 दिन और सोने आने वाले दिन मतलब 30 डेज तक जितने लोग क्वेश्चन पूछेंगे वो लोगों के क्वेश्चंस हम लेंगे और उसको आंसर करेंगे शॉर्ट वीडियोस बना बनाकर अपने प्लेटफॉर्म पे। लेकिन आज बात करेंगे, जो काफ़ी लोग हमसे क्वेश्चन ये पूछते हैं कि क्या हम किताब पढ़ें वो बेटर है कि हम बीएम इक्विटी इंजन का कोर्स करें वो बेटर है। और किताब में वो मेरी ही किताब बोलते हैं कि थॉटफुल इन्वेस्टर से इसको कंपेयर करें तो कैसे क्या बेटर होगा। तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल ऐसे लेके देते हैं कि आप जब भी स्कूल जाते थे क्लास 6 क्लास 7 क्लास 8 में किताबें सबसे पहले आपको मिल जाती थी, क्लास 7 में भी गए, लेकिन किताबों से आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं आता था कि उस चीज़ को यूज़ कहाँ किया जाए। सो रीडिंग अ बुक इज़ गुड, लेकिन रीडिंग अ बुक में आपको उसको प्रैक्टिकल वो कंसेप्ट को कैसे अप्लाई किया जाए। एक कंपनी में 6 कंसेप्ट यूज़ होते हैं, तो लेकिन जब हम किताब में लिखते हैं तो वो 6 के 6 कंसेप्ट नहीं लिख सकते। हम 1 या 2 लेते हैं जो उस कंपनी के लिए उस समय रेलेवेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ कंपनीज़ ऐसी होती हैं जिनका आप आरओई निकालने जाओगे तो आरओई उनका 0 बटा सन्नाटा आएगा। लेकिन आपको लगता है कि यार आरओई आज नहीं आएगा, 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद ज़बरदस्त हिसाब से आएगा, क्योंकि कंपनी इज़ इन्वेस्टिंग फॉर द फ्यूचर। अब ये आपको कॉन्फिडेंस कैसे आएगा जब आप पुराने हिस्टोरिक एविडेंसेस लोगे और आज के एविडेंसेस लोगे और कॉमन पॉइंट्स निकालोगे कि यार उस समय भी इस कंपनी में 2003 वाली कंपनी या 1992 वाली कंपनी, उसमें भी ये प्रॉब्लम थी, आज भी ये प्रॉब्लम नज़र आ रही है। उस समय जो लोगों ने छोड़ा उनके हाथ से एक 10x स्टॉक निकल गया, आज भी जो लोग छोड़ेंगे उनके हाथ से भी एक 10x स्टॉक निकल जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टिंग में कोई भी सिंगल फार्मूला नेवर वर्क्स, हर वक्त डिफरेंट डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं। लेकिन जब मैं किताब लिखता हूँ या मैं थॉटफुल इन्वेस्टर की बात कर लें, तो वहाँ पे जब हम 1992 वाली कंपनी लेंगे, हम सिर्फ उस स्पेसिफिक बात करेंगे कि यार ये कंपनी में अभी आज के दिन आप अगर देखोगे तो ये इतना था, बट यू कैन इग्नोर इट एंड मूव हेड। लेकिन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस करना मुश्किल होता है व्हेन यू राइट अ बुक, बट व्हेन यू आर टॉकिंग, बस क्योंकि अगर आप देखेंगे कि 1 मिनट में आदमी कितने शब्द बोलता है, मेरे को लगता है उसमें तो 100-50 किताबें ऐसे ही हो जाती है, इफ़ यू कंपेयर और इफ़ यू कंपाइल ऑल द वर्ड्स एंड मेक इट इनटू अ बुक। तो इसीलिए बुक जो है इज़ गुड, लेकिन बुक की बात वही हो गई कि आप गए हैं कहीं पे क्रिकेट देखने, ईडन गार्डन्स में गए हैं, आप दूर से बैठ के देख रहे हैं कि यार सचिन तेंदुलकर स्ट्रेट ड्राइव कैसे मार रहे हैं, विराट कोहली कवर ड्राइव कैसे कर रहे हैं, रोहित शर्मा पुल शॉट कैसे मार रहे हैं। लेकिन जब तक आप नीचे नेट्स में नहीं आओगे, आपको बॉल आएगी नहीं छाती पे, उसको आप पुल शॉट नहीं मारोगे, आपको सेंस नहीं आएगा कि हाउ दिस एंटायर थिंग वर्क्स। सो दैट इज वन पार्ट। सेकंड होता है कि बीएम इक्विटी इंजन में जो फीडबैक लूप चलेगा, फीडबैक लूप इसलिए बोलते हैं बिकॉज हम लोग मोर देन 2000 क्वेश्चंस इसमें क्विज के लिए डाले हैं कि आपने एंटायर मॉड्यूल में पढ़ा क्या, जो आप पढ़े हो क्या आप उसको इंप्लीमेंट करने जा रहे हो। हाँ, एक बात पक्की है कि जो सीरियसली समझना चाहता है, पढ़ना चाहता है, बीएम इक्विटी इंजन इज फॉर हिम। जो जस्ट बेसिक सोच रहा है कि मैं स्टॉक आइडियाज ले लूं और सिर्फ स्टॉक आइडियाज दे दूं, ऑफ कोर्स स्टॉक आइडियाज तो आप ले ही सकते हो, बिकॉज हमने कम से कम 100 कंपनियों की, 80-90 कंपनीज की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, करंट कंपनीज की एनालिसिस की है। जैसे मैंने बोला बहुत बार, बजाज हाउसिंग हुआ, इटर्नल हुआ, अर्बन कंपनी हुई, मतलब हर टाइप की कंपनी की एनालिसिस हुई है। लेकिन इसके साथ साथ अब उसको खरीदना कि नहीं खरीदना, उसका व्यू आप पूरी एनालिसिस के बाद यू विल बी एबल टू मेक योर व्यू। फॉर एग्जांपल जियो फाइनेंस तो हम एकदम बाल का खाल निकाल दिए हैं कि इसका एक्चुअल आना पाई में क्या दाम होना चाहिए फंडामेंटली, अगर हम इसकी एनालिसिस करें तो ये सब चीज़ें जो होती है एक बुक में करना इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज बुक अगर आप इतना लिखने जाओगे तो मेरे को लगता है आपको एक बुक में नहीं होगा, वॉल्यूम ऑफ बुक्स होगा, कम से कम 12 किताबें लिखनी होगी। बिकॉज इतने सारे, अगर आप समझो कि 200 कंपनी का बिजनेस मॉडल डिस्कस किए आगे पीछे, चलो 50 कंपनी 100 कंपनी भी डिटेल डिस्कशन किए हैं, तो 100 कंपनी की अगर मैं 3-3 पन्ने की भी अगर बैलेंस शीट लूँ एक 100 कंपनी में, तो 300 पन्ने तो यही हो गए आपके सिर्फ बैलेंस शीट के, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। फिर 1 साल की बैलेंस शीट नहीं आ रही है, इसमें 5 साल 10 साल की बैलेंस शीट्स आ रही है। तो मतलब किताब के कॉन्टेक्स्ट में आप जाओगे तो 15-20 वॉल्यूम की किताब होगी, मतलब पूरी एकदम सार बन जाएगी ये, 1 2 3 4 5 6 करके, जो एक कोर्स में आप फिर भी बैक एंड फोर्थ जा सकते हो, आप समझा सकते हो। एंड दिस इज वेरी डिफिकल्ट कि एक बुक में समझाया जाए, बट कंसेप्ट्स जो हैं वो ओरिजिनल कंसेप्ट तो बुक वाले ही रहेंगे। कोई मैं नया कंसेप्ट तो 10 साल 12 साल बाद बना कर नहीं ला सकता हूँ कि यार ये अब एक नया कंसेप्ट है, क्योंकि मार्केट चेंज हो गया, कंसेप्ट वही रहेगा। पी रेशियो, ईपीएस, आरओई, आरओसी, सेल्स ग्रोथ, मैनेजमेंट इंटीग्रिटी, किसने क्या किया, बुल मार्केट, बेयर मार्केट, बुल मार्केट कैसे फटता है, बेयर मार्केट में बॉटम
बॉटम आउट कैसे होता है, तो ये सब चीज़ों के साथ जो करंट एग्जाम्पल्स होते हैं उसकी बात होती है। एंड दैट इज़ वाई बुक को कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखेंगे तो इतनी सारी कंपनीज डिस्कस करना इतने इलाबोरेटली, इतने डिटेल में पॉसिबल ही नहीं है बुक में, क्योंकि कितनी कितनी कंपनी के कौन कौन से रेशियो आप लगाओगे। अच्छा, उसके बाद सपोज हम पेज नंबर 374 में है कोई बुक में, और उसके बाद मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ एक और कंपनी के साथ जो हमने शायद फॉर एग्जांपल 150 पन्ना पीछे कंपेयर किया था, तो उस पेज को वापस वहाँ पे कैसे लाया जाएगा। सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल एक्चुअली। बट जब हम यहाँ पे करते हैं, जो लोग हमारे कोर्स में अप्लाई अभी ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, उनको पता है कि वो हम जब कोई नया स्टॉक लेते हैं डिस्कशन के लिए, तो उसके साथ साथ हम पुराने स्टॉक जो हम पीछे भी डिस्कस किए हैं या हम करने वाले हैं उसको हम साथ में प्लेट में लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप किताब पे हो तो किताब में इट्स ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बैक एंड फोर्थ इतना जाना। एंड दैट इज़ वाई कुछ लोग एक और बात बोलते हैं कि क्या इसमें हमने बताया है कि कौन सी 15-20 किताब पढ़ने से आपका काम हो जाएगा। इसमें वी हैव डिस्कस्ड अराउंड 40 इन्वेस्टर्स, मार्केट थिंकर्स एंड मार्केट मूवर्स। मार्केट मूवर इसलिए बोलता हूं बिकॉज हर्षद मेहता की अगर मैं बात करूं तो उसको ना मैं मार्केट थिंकर में लगा सकता हूं, ना मैं उसको इन्वेस्टर में लगा सकता हूं, क्योंकि गड़बड़ काम किया था, इसलिए हमने उसको कैटेगराइज किया है मार्केट मूवर्स ने, जिसने बाजार को हिलाया ऊपर से नीचे से, कुछ गड़बड़ काम किया। निक लीसन करके एक है जिसका हमने डिस्कशन किया, बहुत से लोगों का डिस्कशन किया जो मार्केट को मूव करते थे। तो एक एक आदमी का जब हम डिस्कशन कर रहे हैं, जब हम उसको समराइज करके ला रहे हैं, तो उसकी बुक की ही समरी आप समझ लो हम कर रहे हैं, बिकॉज उसके साथ साथ हम उस आदमी के बुक की समरी के हिसाब से हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके आते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत लेसर नोन फंड मैनेजर है अमेरिका में, जॉन नेफ। ज़्यादा कोई किसी ने उनके बारे में सुना नहीं होगा, पढ़ा नहीं होगा, लेकिन हमें लगा कि यार इस पॉइंट पे जॉन भैया को लाना चाहिए पिक्चर में। तो जॉन भैया को हम बैटिंग में क्रीज पे उतार देते हैं। जब भी हमें लगता है कि ये कंपनी है तो ये कंपनी के लिए ये वाला इन्वेस्टर को अगर हम क्रीज पे उतारेंगे तो वो इन्वेस्टर के बारे में बात करके वो कंपनी का हम और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। इट इज़ जस्ट लाइक सेइंग कि अगर ऑफ स्पिनर बॉलिंग करने आया है तो वीरेंद्र सहवाग को उतार दो फील्ड पे, क्योंकि वीरेंद्र सहवाग ऑफ स्पिनर को उठा उठा के डीप लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट के ऊपर 6-6-6 मारता रहेगा। तो ये कॉन्टेक्स्ट में कौन सी कंपनी आई है, वो कंपनी को एनालिसिस करने के लिए कौन से इन्वेस्टर बेस्ट सूटेड होंगे, हम ट्राई किए दोनों चीज़ों को मिक्स करने के लिए। कौन सा कंसेप्ट, अगर कैश फ्लो की बात हो रही है तो कैश फ्लो कौन इन्वेस्टर था जिसने मेजर पैसा कैश फ्लो से बनाया। अगर ग्रोथ की बात हो रही है तो कौन सा इन्वेस्टर है जो मेजर पैसा ग्रोथ से बनाया है। अगर ये बात हो रही है कि इस कंपनी को आगे जाते हुए प्रॉफिट होगा, अभी प्रॉफिट नहीं होगा, तो टर्न अराउंड में कौन सी का इन्वेस्टर था या कौन सा एंटरप्रेन्योर था जिसने कंपनियां खरीदी और टर्न अराउंड कर करके उसने पैसा बनाया। तो ये चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझना कि जब हम एक इन्वेस्टर को उतार के लाते हैं अपने कोर्स के अंदर और उसको कंपनी के साथ कंपेयर करते हैं, देन इट गिव्स यू अ वेरी हॉलिस्टिक व्यू इन द सेंस कि यार ये इन्वेस्टर का काम कहाँ है। कई बार क्या होता है, हम आपको फॉर्मूला तो बता दिए कि A+B होल स्क्वायर में एक 2AB एक्स्ट्रा आता है, लेकिन आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि ये 2AB लगाऊं कहाँ मैं। हाँ, आपको ये पता चल गया कि 2AB एक एक्स्ट्रा आ गया, लेकिन वो 2AB लगेगा कहाँ। सिमिलरली सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों को ये होती है, कंसेप्ट सबको पता है, ROE पता है, ROC पता है, EV टू EBITDA पता है, EBITDA पता है, एंटरप्राइज वैल्यू पता है लोगों को, मार्केट कैप पता है, मार्केट कैप टू GDP पता है, लेकिन सबसे कन्फ्यूजन ये है यार लगाए कौन सा, यार कौन सा लाइन कहाँ से टाने। तो ये जो प्रॉब्लम होती है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हर एक इन्वेस्टर का एक थ्योरी, एक कंसेप्ट, इन्वेस्टिंग कंसेप्ट को लिया हमने और उसके साथ उसको कंपेयर करने की चेष्टा किया हमने कोई एक स्पेसिफिक कंपनी के साथ या कंसेप्ट या स्पेसिफिक कंसेप्ट के साथ, जिसको मिलाने से वो कंसेप्ट और अच्छे से समझ में आता है। सो दीज आर थिंग्स दैट वी हैव डन एंड दैट इज वाई मुझे लगता है कि अगर आप ये पूरा 34 आवर को घस घस के कर लोगे, सो बेसिकली आप ऑन योर ओन, मुझे लगता है कि आप काफ़ी बुक्स और कवर कर लोगे, मे बी 20, 25, 30 बुक्स, आई डोंट नो, जितने इन्वेस्टर आप समझ लो उतने ही बुक्स कवर कर लोगे। बिकॉज हर एक इन्वेस्टर, हर एक बुक में क्या होता है, सॉर्टेड आउट पॉइंट्स होते हैं, 8, 10, 15, 20 पॉइंट्स, उसके साथ उसको रेफरेंसेस होते हैं कि कहाँ कहाँ पे वो एप्लीकेबल होगा। तो अगर हम हर एक इन्वेस्टर को पकड़ रहे हैं और हर एक इन्वेस्टर के साथ उसके जो खास बात थी, उसकी जो स्पेशल स्टाइल था इन्वेस्टिंग का, उसको अगर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इट्स लाइक वी आर डिस्कसिंग दैट इन्वेस्टर इन ऑल एंड दैट इज व्हाट वी वांट टू फाइंड फ्रॉम अ बुक कि यार वो ऑथर ने पैसा कैसे बनाया, क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हर एक आदमी का यही होता है कि पैसा कैसे बने। थैंक यू।